नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और अब से बस कुछ देर में कैबिनेट सेक्रेटरी सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस अब से बस थोड़ी देर पहले आई हैं, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, प्रधानमंत्री ने कैसे पूरा प्लान बनाया है, यह देखने से पहले जान लीजिए कि अगले 14 दिनों में भारत अब कैसे चलेगा। नई गाइडलाइंस में पहली बार 5 किस्म के जोन बना दिए गए। पहले 3 थे, इसमें से 2 जोन खास तौर पर कोरोना कंट्रोल के लिए होंगे। राज्य सरकारों के पास अथॉरिटी होगी पहले से बहुत ज्यादा, गाइडेंस प्रधानमंत्री की होगी, कोरोना कंट्रोल होकर रहेगा क्योंकि इस बार घेरा बहुत ही सख्त होगा। आज आधी रात से क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, हम आपको बताएंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होगा लॉकडाउन 4.0, बिल्कुल नए रूप वाला, एकदम नए ढंग वाला। मोदी सरकार ने चौथे लॉकडाउन के नियम कायदे जारी कर दिए हैं। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, लॉकडाउन 4.0 में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, सब एकदम क्लियर कर दिया है। तो तैयार हो जाइए, गौर से देखिए, एक एक डिटेल्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इन्हीं गाइडलाइंस के बेस पर आपकी लाइफ चलेगी। लॉकडाउन 4.0 31 मई तक होगा, यानी लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। आज आधी रात से जो लॉकडाउन लागू हो रहा है उसमें फैक्ट्रियां खुलेंगी, दफ्तर खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, बसें चलेंगी, टैक्सियां भी चलेंगी। एहतियात के साथ रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल सकते हैं। प्राइवेट गाड़ियों से इंटरस्टेट सफर कर सकते हैं, बशर्ते दोनों राज्य तैयार हों। कुछ इंटरस्टेट बसें भी चल सकती हैं, लेकिन हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे। मेट्रो रेल की सर्विस भी नहीं खुलेगी। होटल रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या पूरी तरह से बंद रहेंगे, ये भी समझ लीजिए। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जिम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे, मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे, चर्च गुरुद्वारे बंद रहेंगे, स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे। कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने बहुत बड़ी रियायत दी है, लेकिन शर्तें लागू हैं और ये शर्तें बहुत ही कड़ी हैं। ग्रीन जोन्स पूरी तरह खुलेंगे, लेकिन वहां भी मॉल नहीं खुलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में भी भीड़ भाड़ की कोई चीज अलाउ नहीं है। राजनीतिक दलों की रैलियां पहले की तरह बंद रहेंगी, धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी, शादियों में पहले की तरह मेहमान सीमित होंगे, शमशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन 3.0 में 3 तरह के जोन थे, लॉकडाउन 4.0 में 5 तरह के जोन्स होंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के साथ अब 2 जोन्स और जोड़े गए हैं। ये हैं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन रेड जोन्स के अंदर होंगे, जिनमें बहुत ही ज्यादा सख्ती होगी। जहां कोरोना बहुत ज्यादा है वहां कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां लॉकडाउन का ताला बिल्कुल नहीं खुलेगा। बफर जोन में भी सख्ती होगी। मोदी सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को एम्पावर किया है। राज्यों के सीएम और डीएम कंटेनमेंट जोन्स के बारे में डिसीजन लेंगे। मोदी सरकार ने जोन डिसाइड करने का अधिकार भी राज्यों को दिया है, जिसकी मांग राज्य बहुत दिनों से कर रहे थे। राज्यों को अपने यहाँ बसें, ऑटो, रिक्शा चलाने की इजाजत देने का अधिकार भी दिया गया है। मतलब ये कि केरल सरकार चाहे तो अपने यहाँ बसें चला सकती है, इसी तरह यूपी सरकार चाहे तो नोएडा और गाजियाबाद से लखनऊ और इलाहाबाद के लिए बसें चला सकती है। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस में और क्या क्या शामिल है उसे समझिए। थूकने पर पाबंदी जारी है, घर से निकलने पर मास्क लगाना जरूरी है, रात का कर्फ्यू भी जारी है, लॉकडाउन तोड़ने पर सजा भी मिलेगी। कंपनियों को कहा गया है कि वो जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम कराएं, कम से कम लोगों को दफ्तर बुलाएं। अगर ऑफिस खोल रहे हैं तो वहां थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इंतजाम जरूर हो। मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के बारे में बहुत सोचा, बहुत विचार किया। गहराई से मंथन करने और राज्यों से कंसल्ट करने के बाद लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की हैं। लॉकडाउन 4.0 में मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी। शॉपिंग करने का तरीका बदल जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, संक्रमण से बचने के उपाय करने होंगे, भीड़ से किसी भी कीमत पर बचना होगा, क्योंकि गैदरिंग को अवॉइड करना है। दुकानों में ग्राहकों की संख्या सीमित रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन 1.0 की घोषणा की थी, जो 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, जो 19 दिनों का था। लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई तक थी। 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ, जो 14 दिनों का था, जिसकी मियाद 17 मई आधी रात को खत्म हो रही है। चौथा लॉकडाउन 14 दिनों का होगा। अब तक लॉकडाउन के 54 दिनों में हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार घटी है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन मोर्टिलिटी रेट को काबू में कर लिया गया है। फिलहाल ये 3.2% के करीब है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों के मुकाबले एक बेहतरीन रेट है। लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा अभी नहीं हुआ है, इसलिए लॉकडाउन 4.0 जरूरी माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले एनडीएमए की इस चिट्ठी से पता चलता है कि कोरोना को लेकर अभी की स्थिति क्या है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है। जी हां, इसमें राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करें। एनडीएमए के आदेश के बाद होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका निचोड़ भी यही है कि अगर जीना है तो अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे होमवर्क के साथ हर मंत्रालय से चर्चा के बाद लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस तैयार की हैं। इसमें मोदी की सोच, जान है जहान है का पूरा ध्यान रखा गया है, साथ ही पूरा फ्यूचर प्लान भी है। लॉकडाउन बढ़ाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह इस रिपोर्ट से समझिए। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। कोरोना केस 90,000 के पार और इसी बीच में आया है लॉकडाउन 4। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लॉकडाउन सबसे अलग होगा, नया रूप रंग वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। 24 घंटे की मीटिंग और डिस्कशन के बाद लॉकडाउन 4.0 की पूरी गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन में ज्यादा रियायत है तो ज्यादा सख्ती भी है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला क्यों लिया, इसके दिशा निर्देश जारी करने में वक्त क्यों लगा, इसको जानने के लिए लॉकडाउन 4.0 की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझना होगा। कोरोना संक्रमण के मामले देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लॉकडाउन किया गया, लेकिन संक्रमण रुका नहीं। ऐसे में पीएम मोदी अपनी टीम के साथ जब लॉकडाउन 4 के गाइडलाइंस को तैयार करने को बैठे, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्लान ऐसा तैयार किया जाए जो कि पहले के प्लान से अलग हो, जो कि लोगों की जिंदगी, जहान और भविष्य तीनों की सुरक्षा का ख्याल कर सके। प्लान ऐसा तैयार किया जाए जो कि 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा का ध्यान तो रखे ही, साथ ही उनकी जीविका का साधन और भविष्य के प्लेटफॉर्म में भी मजबूती दे। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तैयार की। वो तीनों पॉइंट्स हैं: जीवन, जीविका, फ्यूचर। प्रधानमंत्री की नजर में ये तीनों पैरामीटर बेहद जरूरी थे। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों, अफसरों को ये बात बखूबी समझाई। अगर हमने 130 करोड़ की आबादी के जीवन, जीविका और फ्यूचर को ध्यान में रखकर अलग प्लान तैयार किया, तो कोरोना के संकट काल से निपटने में भी आसानी मिलेगी और भविष्य की बुनियाद बनाने में भी मदद मिलेगी। अब सवाल था, जानो जिंदगी के चैलेंज को कैसे अचीव किया जाए। 130 करोड़ की आबादी पर कोरोना का खतरा पिछले 3 महीनों से मंडरा रहा है। ताजा डेटा में 90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रोज संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज संक्रमण और डेथ रेट को 0 तक ले जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 में इन चीजों पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए, जिसमें सलून बंद, शॉपिंग मॉल बंद, सिनेमा हॉल बंद, कॉलेज बंद, मेट्रो बंद, हवाई जहाज बंद, होटल बंद, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सजा का प्रावधान, सरकारी अधिकारी के कामकाज में दखल पर एक्शन, सार्वजनिक जगहों पर शराब, गुटखा, पान मसाला खाने पर जुर्माना। पीएम मोदी के दिमाग में एक बात एकदम क्लियर थी कि जान है तभी जहान है। लोगों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता था, चाहे इसके लिए जितनी भी सख्ती क्यों न बरतनी पड़े। चाहे हिंदुस्तान की रिपोर्ट हो या दुनिया भर की, सभी विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का तुरंत इलाज संभव नहीं। ऐसे में खुद को बचाते हुए कोरोना वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। लॉकडाउन के चलते एक बड़ी समस्या ये हुई है कि करोड़ों लोगों के रोजगार पे संकट पैदा हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा फोकस ये था कि कैसे आजीविका के साधन को मजबूती दिया जाए।
लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, कारोबार का नुकसान हुआ था, रोजमर्रा की कमाई ठप हो गई थी, जिसका सोसाइटी के एक बड़े हिस्से पर सीधा असर पड़ा था। और इसमें दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी वाले, प्रवासी मजदूर, छोटे कारोबारी और छोटे किसान सभी थे जिन पर असर पड़ा। लिहाजा इनके लिए एक सॉलिड प्लान तैयार करना था। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा फिक्र भी इन्हीं लोगों को लेकर थी। जीविका के साधन तलाशने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों को भरोसे में लेना शुरू किया। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 1-to-1 बात की, एक एक मुख्यमंत्री को सुना, उनकी समस्याएं सुनी, उनसे सजेशन मांगे। इसके लिए उन्होंने करीब 5 से भी ज्यादा बार सभी 30 मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डायरेक्ट बात की। मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्रालय को अपने अपने सजेशन भेजे, जिसे गृह मंत्रालय पीएमओ तक कन्वे करता रहा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ग्राउंड जीरो की एक एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाता रहा। हेल्थ मंत्रालय भी लगातार प्रधानमंत्री को कोरोना रिपोर्ट भेजता रहा। इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में एक एक पॉइंट पर चर्चा की गई और बड़ी ही बारीकी से मंथन और विचार किया गया, जिसके बाद लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन तैयार की गई, जिसमें जीविका के साधन पैदा करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में दुकानें खुलेंगी, रेड जोन में दुकानें खोलने का फैसला राज्य को, फैक्ट्री, प्राइवेट दफ्तर खोलेंगे, राज्यों को फैसला लेने का अधिकार। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 के रूप रंग अलग होने की बात ऐसी ही नहीं कही थी। जो गाइडलाइन आई है उसमें भी एक एक हिंदुस्तानी के जीवन की चिंता है और जीविका की फिक्र है, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। जान है तो जहान है पर फोकस करने के बाद पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के काल में फ्यूचर पर फोकस किया, जिसमें सेल्फ डिपेंडेंसी पे जोर देने के साथ साथ फ्यूचर के लिए नई इमारत बनाने पर पूरा फोकस दिया गया, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बड़ी भूमिका थी। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि वित्त मंत्री ने जिन उपायों और सुधारों का ऐलान किया है उससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकारी कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही साथ राज्यों में जो सुधार चल रहे हैं उससे बड़ी तेजी आएगी। जाहिर तौर पे पीएम मोदी भविष्य को लेकर बेहद संजीदा हैं। प्रधानमंत्री का फ्यूचर प्लान क्या है, कैसी होगी फ्यूचर की पिक्चर, उसे समझने के लिए 20 लाख करोड़ का हिसाब पहले देखिए। कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है उसे पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1,70,000 खर्च हुआ। हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट। गांव और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जिला और ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएंगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। भविष्य में संक्रामक रोगों से निपटने के लिए जिला स्तर पर यूनिट तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से कारोबारियों को राहत देने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जिसके चलते एमएसएमई की परिभाषा बदली गई। उसी तरह अब दिवालियापन की परिभाषा बदली जाएगी। छोटी मोटी चूक पर कार्रवाई ना हो, उसके लिए छोटे उद्योगों की दिवालिया की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। कर्ज अदा करने से चूकने पर उसे 1 साल तक दिवालियापन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की फ्यूचर प्लानिंग में गरीब मजदूरों और शिक्षा में खास जगह देने को कहा गया और जब वित्त मंत्री फाइनल किश्त का ऐलान कर रही थी तो ये सभी बातों का ध्यान रखा गया था। क्या क्या किस क्षेत्र में सहूलियत दी गई वो देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए दिए गए। मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा। इससे लगभग 300 करोड़ परसेंटेज जनरेट करने में मदद मिलेगी। इससे पहले इस साल के बजट में मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल गांवों में प्रोडक्शन बढ़ाने, जल संरक्षण जैसे कामों को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। टीवी के माध्यम से पढ़ाई पर जोर देने के लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल का प्रावधान। 3 ऐसे चैनल चालू हैं, 12 और चालू किए जाएंगे। राज्यों से बात करके स्वयं प्रभा चैनल के लिए रोज का 4 घंटे का ऑन एयर टाइम तय करने की कोशिश की जाएगी। स्काइप कॉल्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े लाइव इंटरैक्टिव सेशन को बढ़ावा। इसके अलावा टीवी पर एजुकेशन प्रोग्राम बढ़ाने के लिए टाटा स्काई और एयरटेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर से टाई अप किया जाएगा। ई पाठशाला में 200 नई टेक्स्ट बुक जोड़ी जाएंगी। डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई विद्या स्कीम शुरू की जाएगी। 100 यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकेंगी।
इस पैसे को बड़ा संभल संभल कर खर्च करना है। कैसे और कहां करना है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने पूरा ब्लूप्रिंट देश की जनता के सामने रख दिया है। मोदी सरकार की प्लानिंग ऐसी है कि तैयारी इतनी पुख्ता हो कि फिर कभी भारत में कोरोना जैसा वायरस आएगा तो उससे निपटने का पूरा प्लान तैयार होगा। जितनी मुश्किल आज है, इतनी मुश्किल में भारत नहीं होगा। देश में आज भी प्रवासी मजदूरों की पैदल चलते हुए